साथ में यहाँ पे हमारे मंच पे उपस्थित जिले के पदाधिकारीगण, हमारे समक्ष बैठे हमारे कार्यकर्ता और नेतृत्ववृंद, आप सबको नमस्कार। ये एक अच्छा मौका मिला मुझे कि आप सबके बीच में आके अपनी बात रखने का और आपसे थोड़ा संवाद करने का। तो सबसे पहले तो पुलिस वाला हूँ तो थोड़ा दिमाग में ये सब जाता है, तो थोड़ा पीछे वाले आगे आ जाएंगे क्या? पीछे रहेंगे तो बिहार आगे कैसे आएगा? बिहार को आगे रखना है तो हम भी आगे रहा जाए। पहले सब लोग आगे आ जाइए, आगे की सीटें भर दीजिए, आगे रहिए, जितना पास में रहेंगे उतना ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो सामने आके कुछ कहते हैं हम पीछे ही से बानी, तो पीछे ही रह जाने लोग। तो ये वक्त आ गया है आगे आने का। आप सबसे 2-3 पॉइंट्स है जिस पे मेरी बात करने की इच्छा थी और ये मौका मिल गया, तो हम चाहेंगे कि आपसे अपनी बात रखें। पहला, हमारी बहुत सारी यहाँ पे माताएं हैं, बहनें हैं और आप लोग जनसुराज के लिए एक बहुत ही मजबूत जनाधार क्रिएट किए हैं आप लोगों ने। आप लोगों का होना जनसुराज को बहुत मजबूत बनाता है। और साथ युवा तो है ही हमारे, लेकिन महिला जो आप 50% हमारे समाज के हैं, तो आपका साथ होना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ भी ऐसा कि समझदारी से साथ होना, सिर्फ भीड़ के लिए नहीं साथ होना। क्योंकि हमारे बिहार में आज के दिन में एक ऐसा मैंने खुद देखा है, जब ज़मीन पे लोगों से मिला जाके, तो ये समझ में आया कि राजनीति में बहुत लोग हैं लेकिन राजनीति समझते नहीं हैं कि है क्यों राजनीति में। बस भैया कुछ बुझात नहीं कर रहा है, ऐसे ही सोचत रही, सब लोग निकल बस झंडा लेके हमू चली, हमू में लागी, तो सब लोग हो भैया बोले रहन आवे खाती वही से आगे नहीं है, चाहे दीदिया बोले रही आवे कि वही से आगे नहीं है। तो ये सब जो हमारा है, इससे उठ के जब आप राजनीति में आएंगे तब आप बदलाव की बात कर सकते हैं, तब आप बेहतर बिहार की बात कर सकते हैं। बिहार ना तो नारा लगाने से अच्छा बनने वाला है और ना ही झंडा लेके आगे आने से ना अच्छा बनने वाला है, ना ही अच्छी बातें करने से अच्छा बनने वाला है। बिहार मजबूत कैसे बनेगा? हम अपनी नौकरी छोड़ के आए तो इससे थोड़े बिहार अच्छा बन जाएगा। वहीं रहते तो मेरा जीवन अच्छा बनता, हम छोड़ के अब मतलब बिहार भी अधर में, हम अपना करियर भी अधर में डाल दिए सब छोड़ के। तो यहाँ आके जनसुराज के साथ जुड़ने के, अब हम भी जुड़े हैं जनसुराज से, तो कुछ सोच समझ के जुड़े होंगे। जिले में एसपी थे, अब वो नौकरी छोड़ के आके जनसुराज के साथ अगर काम करें, कुछ सोच के ही आए होंगे। बहुत लोग हमारे साथ लगातार जब से जनसुराज का मुहिम शुरू हुआ, बहुत लोग जुड़े, कुछ लोग ठहरे, कुछ रुके, आज भी बहुत लोग आने वाले थे, हमको पता चला है, लेकिन फिर सोचा छोड़ा का हुई जाके भाषण न सुनने के बाद। तो ये जो हम बदलाव की बात करते हैं या बेहतर मजबूत राजनीति की बात करते हैं, तो वहां जो सबसे पहला चीज, तो सबसे पहला मतलब आपके लिए होना चाहिए वो है एक मजबूत कैरेक्टर, एक मजबूत चरित्र। तो जो कमजोर हृदय वाले हैं, कमजोर चरित्र के हैं, जो कुछ मलाई खाने के मकसद से जुड़ते हैं कहीं पे भी, और फिर देखते हैं तुरंत मलाई मिल नहीं रहा, मलाई बनने में टाइम है, तो थोड़ा अभी रहने देते हैं, बाद में आएंगे मलैया बना ले दही के, अभी तो दूधे गर्म होता है, अभी खिचड़ी, अभी उसके बाद अभी दही बनी, मलाई निकली, में बहुत टाइम लगी, तो चलो बहरिए घूमल जाओ जहाँ जो मिला था, मलाई तैयार हो जाएगा तब आएंगे। ये सोच के आए थे कि पहुंचेंगे, जाते ही मलाई मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो मन से कहीं कमजोर महसूस कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको लास्ट बहुत सालों से साथ में जुड़े हैं, 2 अक्टूबर पार्टी भी बनी। बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं यार कुछ हो नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई फोन वोन करता नहीं है, कोई बताता नहीं है। ये हो रहा है ना, ये सब मन में, ये सब बहुतों के मन में दुविधा होगा। तो आप सबको पहले हम बताएं कि जब ये एक तैयारी का दौर है, जहां पे हम सब अभी ट्रेनिंग में हैं, हम लोग अभी सीख रहे हैं, हम अपने चरित्र को मजबूत बना रहे हैं, एक हिलते डुलते नाव पे सवार हैं, और यहाँ पे बैलेंस बनाना पहले सबसे पहले जरूरी है। नाव को भी बस नदी में उतारा ही गया है। जब नाव मझधार में, जब नदी में उतरती है तो सबसे ज्यादा हिलती है, जब नदी के बीचों बीच आ जाता है नाव, और जब वो खेना शुरू होता है तब उसमें स्थिरता आता है। तो हम लोग पहले ही में अभी नाव पे जो चढ़े थे, जैसे हिला कूद गए वापस, अरे भैया ये तो बहुत हिलता हो। तो इसीलिए आप लोगों को यह बताने की चेष्टा है कि जो 2025 के बारे में आप बात करें, सोच रहे हैं, कहानी 2025 की नहीं है, कहानी बिहार की है। मुद्दा हमारा चुनाव खाली जीतना नहीं है, मुद्दा है बिहार बदलना, जिसके लिए चुनाव जीतना जरूरी है।
और बिहार चुनाव जीत के अगर बदला जा सकता तो हमसे पहले भी तो लोग चुनाव जीते थे, क्यों नहीं बदल दिए? आपको क्यों आना पड़े, सोचिए। तो खाली चुनाव जीत लेने से बिहार नहीं बदलने वाला है। बिहार बदलेगा सही लोग मजबूत इरादे के साथ जब जुड़ेंगे, वो बदलाव लाएंगे, वो नया बिहार बनाएंगे। तो इसके लिए आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि अपने को मजबूत बनाइए। आप जहां खड़े हैं, आप जहां खड़े हैं वहीं से नेतृत्व पकड़िए। आप जहां से खड़े होते हैं वहीं से आपकी लाइन शुरू होनी चाहिए। इस तरह से आज हम जब एक जगह गए, हम लोग आ रहे थे अध्यक्ष जी के साथ, तो रास्ते में एक भाई साहब मिले, शायद होंगे भी यहाँ पे, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। वो हमको बोले कि भैया ये आप लोग ना, जो हम लोग तो नेता लोग थे, आप लोग आके आपका ये आईपेक लोग आके हमको दबा दिया यहाँ पे, और हमको दबा दिया, नहीं तो हम लोग कर देते। हम बोले भैया तू नेता कहाँ के तरह कि वो आईपेक के लेके आके दबा दिलस, तो कहाँ के नेता बना तारा? नेता होते तो आप न दबाते उसको। आपको एक दूर का लड़का कि आपको दबा दिया और आप दब गए और रो रहे हैं कि भैया वो हमको बोल दिया इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। तो भैया बहाना नहीं करना हम लोग को। अगर बेमत बात कह के दिखाओ के बाद भोजपुरी ने बुला ले जा, ठीक बताओ। तो जब बा के हूं मैं दम तो करके दिखाना है। ये का है बहाना खोजते हैं। वो हमको फोन नहीं किए, हम फोन किए तो उठाए नहीं, मैसेज का जवाब नहीं। अरे बिहार आपका भी है, खाली बिहार प्रशांत जी अकेले थोड़े बनाएंगे, वो अकेले सब बोझ उन्हीं के माथा पे दे देंगे और हम नेता बन जाए। खाली हम लोग को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। हमको समझ में आ रहा है ना कि हमारा जमीनी हकीकत क्या है। भैया जमीन पर लेकिन लोग नहीं जुड़ रहे हैं, वोट नहीं बन रहा है, कौन बनाएगा वोट? भैया हम लोग भी आए, प्रेक्षागृह में बैठे हैं, भाषण दे रहे हैं, इससे वोट थोड़े बनेगा। अब आपको हम समझाएंगे जन स्वराज कितना अच्छा है, क्या जरूरत है? आप तो समझ गए तभी ना यहाँ बैठे हैं। हम ये गलती हर जगह देख रहे हैं, सब हम लोग आपस में भाषण दे रहे हैं कि जन स्वराज कितना अच्छा है। क्या जरूरत है बोलने का? सब जानता है जन स्वराज कितना अच्छा है, सब जानता है हम लोग यहाँ क्यों जुड़े हैं। हमको बात जो हमारा मुद्दा है वो ये है, ये कार्यकर्ता बैठक है ना, तो आप भी बोलेंगे ना फिर, ये खाली एक ही तरफ चली बोलेंगे ना आप लोग। हाँ, तो आप लोग का भी सुना जाएगा, फिर हम लोग चाहेंगे वार्ता हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आप ये समझिए, हम लोग जहां मिलते हैं एक दूसरे को हम लोग प्रोत्साहन देने लगता है। अरे बहुत बढ़िया बात जन स्वराज सरकार, ए भैया उसको बताओ जिसको नहीं पता है। अब हम लोग इतना देखिए चल के आ रहे थे, ये ट्रेनिंग सेशन में बदल जाएगा। 5 मिनट ट्रेनिंग लीजिए हमसे, ठीक है? अब हम लोग जब चल के आ रहे थे तो भैया जितने हमारे नेतृत्व भी हैं सब लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, फूल माला पहन रहे, आपस में ढोल बजा रहे, सब चल दे रहे गाड़ी पे चढ़ के। और बगल वाला खड़ा होकर सोचा था ये हवन हो, ये कहां से आयल पड़े, उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है। वहां एक जगह हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को माला पहनाया, तो उसके बाद हम देख रहे थे दुकान में आपस में बात कर रहा है क्या सा हो, ये कहां से आयल पड़े, पियर का झंडा वाला ये सब हुए है का, ये अपने में उसको पता नहीं है क्या चल रहा है। फिर सब लोग तो गाड़ी में चढ़ गया, हम चले गए उनकी दुकान में बतियाने के लिए, बताएं उनको कि कौन है हमारे अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी के बारे में बताएं। देखो कैसे भैया AFS ऑफिसर रहे हैं, 5 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, और वो आदमी, हम खुद IPS रहे हैं, हम लोग छोड़ छाड़ के अच्छा जीवन करके देखिए ये घूम रहे हैं जा। तो भैया ऐसे ही हवा में यहाँ पे टाइम पास करने तो आए नहीं। तो मेरा कहने का मतलब समझिए, बाकी ट्रेनिंग चल रहा, मत देखिए उन्होंने, है ना, देखिए होने का देखते है ना, देखिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जहां आप गुजरिए वो आदमी को छू के जाइए। आप ऐसे ही चले जा रहे हैं ये सोच के कि इस बार झंडे देखे चिन्ह जाइए, क्यों नहीं के चिन्ह रवा के हवा में नहीं रह के। बहुत मेहनत करना है हम लोग को जमीन पे पहुंचने के लिए। अलादीन का चटाई पे बैठ के उड़ रहे हैं हम लोग, जमीन पे उतरना है। जमीन पे कैसे उतरेंगे? अभी यहाँ पे जो है, अभी जो यहाँ संचालक है भैया, मान लीजिए जो यहाँ का ये प्रेक्षागृह के जो लाइटमैन होंगे, साउंडमैन होंगे, निकलते उनसे बात किया कोई, उनसे भी बात करिए कि हम लोग कौन है, क्यों आए थे। हर आदमी, आप याद रखिए इस बात को कि सिर्फ यही एक मंत्र मेरा मान लीजिए, आपको कोई सभा करने का जरूरत नहीं, कोई बड़ा कुछ करने का जरूरत नहीं। जहां छुआए उसको जनसुराजी बनाना है। सोना बन के लाभ नहीं, पारस पत्थर बनिए, जो छुए वो सोना, जो छुए वो जनसुराजी। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि बिहार भाषण से नहीं बदलेगा, बिहार सभाओं से नहीं बदलेगा, बिहार जुलूस से नहीं बदलेगा, बिहार पद पदवी से नहीं बदलेगा। बिहार बदलेगा जब आप इस बात को समझिए कि जिम्मेदारी मेरी है। जनसुराज डूबेगा तो आप कहां तैरेंगे? आप भी ना डूबेंगे।
अब 25 का हम ही लोग ठेका लिए, 25 जिताने जीतने का, आपका नहीं है, आपका भी तो है। अगर हम डूबे तो सब डूबेंगे, और जब पार लगेंगे तो सब पार लगेंगे। याद रखिए, चुनाव जीतने से बिहार नहीं बदलेगा, बिहार बदलेगा चरित्र बदलने से। बिहार का चरित्र बदलना पड़ेगा, खुद का चरित्र बदलना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा खुद को। आप जहां खड़े हैं, और ये मजबूती कहां से आएगा? वो दुकान वाले से बात करके आएगा। वो जिस रिक्शे में बैठ के आप जा रहे हैं, जिस ऑटो में बैठ के आप प्रेक्षागृह तक पहुंचे, उससे बात किए आप, कोई नाम पूछा उस ऑटो वाले का कि भैया आपका नाम क्या है? कोई नहीं पूछता है। आप उसकी गाड़ी में सवारी चल के चले जाते हैं। आप रोज बाजार जाते हैं, एक जन से 2 किलो आलू दे दो, खरीद लेते हैं, सामान लेते, पूछते हैं उससे उसका नाम कभी कि क्या नाम है आपका? जुड़ते कहां हैं आप उससे? हमको लगता है कि राजनीति चमका के हो, ना हुई चमका के। राजनीति पैसा से होगा, नहीं होगा पैसा से। आप कितना भी पैसा बांट दीजिए, कितना ही चमका लीजिए, वोट उससे नहीं मिलता है। आप लोग सब राजनीति, एसपी रहा हूं, इंटेलिजेंस का काम भी देखा हूं, मुझे पता है कि लोग अंदर क्या बात करते हैं, जो आपको भी नहीं पता है बहुत सारा चीज, कि लोग का कन्वर्शन कैसे होता है, सोच क्या होता है। हम वही सोचे। देखिए वहां पे एक जगह पे, हम बुरा नहीं मानना है किसी को मेरी बात को, फूल माला वाला पहनाया, पूरा चला, हमारी गाड़ी पीछे थी, देखने में हम नेता जैसा लग नहीं रहे, चुपचाप गाड़ी में बैठे, उसके आराम से नीचे, तो कहता चलो हो गए घेरा, एबरा के तमाशा हो गए, चलो। सोचिए, आप ही का आदमी था जो माला लेके पहनाया था, अब हो गए एबरा के तमाशा हो गए, चलो चलो। सोचिए, और हम लोग को क्या लग रहा है कि फूल माला ये सब कर दिए, वोट भी मिल जाएगा, हम सरकार भी बना लेंगे, हम राजा भी बन जाएंगे, और बिहारों बदल देंगे। तो ये बात हम क्यों बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता बैठक है, ये जनता को हम संबोधित करते तो ये सब नहीं बोलते। ये आप कार्यकर्ता हैं, आप नेतृत्व लेंगे, इसलिए आपको बोलना जरूरी है कि खुद को नहीं बहकाना है, बहलावे में नहीं। हम भी तरारी में घूम रहे थे, रामगढ़ में घूम रहे थे, तो बाद में हमसे प्रशांत भी अभी पूछे भैया क्या चल रहा है, तो हम बताए कि भैया थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, 10,000 अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर, तो बोले भैया को किसी ने बोला होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग ठीक करेंगे। हाँ ठीक करेंगे, हमारी इच्छा भी ठीक करने की, हम मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जमीन की बात जब आप अपने नेता तक नहीं पहुंचाते हैं, जो सच है वो नहीं बोलते हैं, तो आप खुद अपनी डूबने का व्यवस्था कर रहे हैं। आप नौका चल रहा है टाइटैनिक में, सामने खड़ा है हाथ उठा के, दिख रहा है सामने में बहुत बड़ा पत्थर में टकराएगा, लेकिन नहीं बोलेंगे, हम देख रहे हैं टकराएगा टकराएगा, मेरा क्या। अरे जाके कैप्टन को बताना पड़ेगा ना भाई कि तुमको नहीं दिख रहा, वो चीज हो रहा है वहां पे, कुछ गड़बड़ दिखा है। तो ये चीज करना है आपको, आप नेता है हमारे, आपको नहीं जिम्मेदारी, ये समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि वही हमारा जो आईपैक का लड़का था, जनसुराज प्रोफेशनल टीम का लड़का था, वो नहीं बोला, हमको नहीं बुलाया। अभी विकास भैया भी मिले थे हमसे, बहुत अच्छे आदमी थे, शायद होंगे भी जो हमारे क्लब्स के में हैं, वो भी बोले कि भैया हमको सूचना नहीं मिला। तो भैया फिर आप पार्टी में कर क्या रहे हैं, आपको सूचना नहीं मिल रहा? तो सूचना नहीं मिला तो भाई दोनों तरफ की गड़बड़ी है ना, माने हम ही टच में नहीं है लोगों से, हमको सूचना नहीं मिल रहा है, हमको भी तो टच में रहे। हमको कुछ बोलता कोई, भैया कोई फोन वोन नहीं करता, कोई कुछ बताता नहीं, हम बोले आपका आउटगोइंग बंद है क्या? आपका भी तो फोन कर सकते हैं, आपका आउटगोइंग तो बंद नहीं है। तो हम लोग इसे लाट साहेब बन के बैठ जाए जा, उतना बस सोचब जा कि सब बढ़िया हो जाए जा, बस हमने के प्रशांत जी के छत्र छाया में आगल बनी जा, अब जीत जाए जा, सरकारों बन जी, अब जौन चाहब ना हुई, ऐसे नहीं होगा। इस बात को समझना है। हमारा जो जन स्वराज का जो प्रोफेशनल टीम है, आईपैक के जो लड़के, सो आप आईपैक नहीं है, वो जन स्वराज प्रोफेशनल टीम है। आपको वो लड़कों ने तो ऐसा किया कि आज हम लोग एक संगठित हुए हैं ना, उन लोगों ने अपना काम कर दिया है, हमको एक साथ मिलवा दिया है, हम एक साथ आ गए हैं, अब हमको यहां से आगे लेके चलना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये फेल नहीं होना है। तो इसीलिए मैं लास्ट आपसे यही एक बात बोलूंगा कि देखिए, इस बात को याद रखिए, हर मोमेंट में इस बात को, हर पल में इस बात को याद रखिए कि अगर आप जन स्वराज में जुड़े हैं और रोज 10 नया आदमी से आप नहीं मिल रहे हैं, रोज 10 नया आदमी को नहीं जोड़ रहे हैं, 10 नया आदमी को नहीं बता रहे, और वही 10-20 आदमी में बैठ के मीटिंग किए जा रहे हैं, तो आप जन स्वराज और अपने लिए और बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं।
तो ये चीज हमको याद रखिए आप लोग आज से। दीदी आप भी जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, चाची हैं, दीदी हैं, थोड़ी बुजुर्ग, सबको कह रही है इस बात को। इरवा ये कभी मत सोचब कि हो बोली है तो चलब। जहां बैठे हैं पहले जाके समझना कि हो क्या रहा है, और अपने साथ लोगों को जोड़ते चलिए, कारवा बनाते चलिए। कुछ नहीं तो आपका घर है, आपका द्वार होगा ना भाई, आपका घर है, वहीं बैठ जाइए आसन लगा के। और रोज सुबह बोलिए 9 बजे से 10 बजे तक हम बैठते, आइए हमारे घर पे चाय पीजिए। आप भी तभी ना नेता बनेंगे। आप ही पहुंचते रहेंगे बार बार कहीं कहीं, तो आप नेता कहां से बनेंगे? आप नेता के घर में जाके बैठते तो बैठे रहिए आप झंडा लेके। आप नेता कैसे बनेंगे? आप नेता ऐसे बनेंगे, आपके घर में लगेगा दरबार। आप बैठे वहां सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच, या शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच, और कहिए कि आइए भैया चाय पे बुलाइए, चाय पे आइए, बैठ के बात करते हैं। और रोज नए लोगों को उसमें जोड़िए, नई नई जगह पे बैठना शुरू करिए। एक ही चाय की दुकान में रोज मत बैठिए, अलग अलग चाय की दुकान में बैठिए। एक ही आदमी से रोज मिलकर मत जनसुराज के आपस में बतिया के खुश हो जाइए कि जनसुराज बहुत बढ़िया चल रहा है। आप मोबाइल में देखते हैं, यही क्या जमाना है। आप अगर उसमें खोजेंगे ना एप्पल, तो 10 दिन तक आपको एप्पल का फोटो आता रहेगा, 10 दिन तक एप्पल का वीडियो दिखाता रहेगा। जो बोल देंगे, जो लिख देंगे, वही आता रहेगा। और आपको लगेगा ये तो एप्पल वे बड़ा चलता हो, यही चल रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। तो अपने गुट के अंदर घुटने से घुट के मत रह जाइए, अपने ग्रुप को तोड़िए। आप एक आदमी को जानते हैं जनसुराज में, आप उसी के थ्रू उसी का लाइन पकड़ के चले। अरे भाई और भी लोग हैं, दूसरा लाइन पकड़िए, तीसरा लाइन पकड़िए। इससे क्या होगा? विस्तार होगा। विस्तार का तरीका यही है कि रोज नए रास्ते खोलिए, रोज नए रास्ते से गुजरिए, रोज नए लोगों से मिलिए, रोज नए लोगों को जोड़िए, तब पार्टी का विस्तार होगा। तब जिस हम वोट की बात कर रहे हैं, वोट वैसे बनेगा। लास्ट पॉइंट बोल के हम आगे मंच को बढ़ाएंगे कि आपसे कोई क्यों जुड़ेगा, आपको कोई क्यों वोट देगा। अच्छा बात बोलने से, आनंद मिश्रा नौकरी छोड़ के आ गए हैं तो कितना कुर्बानी कैले बड़े हो, ऐसे घंटा वोट मिली, कुछ ना मिली, क्या वो वोट ना दिए से वोट दी कब? आनंद भैया छोड़ के आयल बड़े, लेकिन देखा ना कहीं फंसा था नहीं तो आनंद भैया हमारा काम करवा देता रहे। आईपीएस में रहन, देखिए ना मेरे केरला में काम पड़ा, आनंद भैया फोन किया, तुरंत आनंद भैया करवाए हैं। भैया आनंद भैया देखिए ना डीएम साहब से बोल के मेरा जमीन का दिक्कत था ठीक करवा दिए। वो देखिए ना हमारे मोटरसाइकिल में धराइल रहे, आनंद भैया बोल के छुड़ा दिए। तब ये जो 3 आदमी का काम किए वो हमको अपना मानेगा कि मेरा काम लगता है तो आनंद भैया करते हैं, तब आनंद भैया जिंदाबाद बोलेगा और आनंद भैया के साथ रहेगा। वो खुद भी वोट देगा, 10 आदमी को बोलेगा देना हम कमौत और करा दे भैया से। जब आप काम नहीं करेंगे किसी का कुछ, जब हम खाली भाषण देंगे, सब हम खाली जय 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 करते रहेंगे, वो भी जय 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 करेगा, वोट जाके देगा उसको जो उसका काम करा के देता है। तो जो सुबह ऑफिस खोलने का बात करें 9 से 10 और शाम को 5 से 7 या जो भी, उसमें आप करेंगे कि खाली चाय पी के जाए के बाद, खाली बतियावे के बाद ना, काम करे के बाद आप पहुंचिए एसपी साहब, डीएम साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब के पास, काम कराइए। कोई नहीं आपको थोड़े बोले धरना दे दीजिए, धरना देने का जरूरत ही नहीं है। आप काम करना शुरू करिए, लोगों से काम के सिलसिला से जुड़िए। ये जो दीदी लोग जुड़ी हैं, ये इनका कुछ हमारी तरफ से मदद होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, तब ना, नहीं तो बोलेंगे जब तुम लोग आते हो हम लोग को झंडा लेके खड़ा कर दिया जाता रोड पर, बुला ले लोग झंडा लेके, तो ऐसे नहीं होगा। तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। कार्यकर्ता बैठक है, याद रखिएगा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। ये कोई भाषण का मंच होता तो हम बहुत तेजस्वी भाषण दे सकते हैं, लेकिन भाषण देने का इरादा मेरे दिमाग में एकदम नहीं था। जब हम रास्ता से आ रहे थे, हम देखे धक्का मुक्का सबका, फोटो खिंचा लेने के लिए। फोटो जब मीडिया चल रहा है तो हमरो फोटो आ जाओ में पूरा ठेल के खुश रहे। हम तो नहीं घुसे कहीं पे, हम तो आराम से पॉकेट में हाथ डाल के पीछे पीछे घूम रहे। क्यों? क्योंकि हमको पता है हम कौन है। वो आपके फोटो खिंचाने से हम आनंद मिश्रा आईपीएस नहीं बनेंगे, हम अपने क्वालिटी से बनेंगे, और जो है वो है, आप हमको कम नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको भी सोचना है कि राजनीति आपके मजबूत होने से होगी। कमजोर लोग, कमजोर कार्यकर्ता, कमजोर नेता मिलकर मजबूत पार्टी नहीं बना सकता है। मजबूत आदमी ही मजबूत पार्टी बना सकता है। आप मजबूत बनिए, जहां है वहां से मजबूत बनिए। लोग मजबूत के साथ जुड़ते हैं, कमजोर के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। आप आज अगर हमारा संगठन और मजबूत होता, ये चेयर खाली नहीं होता, लोगों के मन में रहता
कि वो उत्साह से आते, हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं, अरे जाएंगे, हम सुनेंगे, बात रखेंगे। तो अगला जब यहाँ पे पड़ाव बने तो ये रहे कि लोग इस तरह टूटे कि मतलब तब बने माहौल। वो जो एक भाई साहब हमको बोल रहे हैं, जो बोले ना कि हम आईपैक लोग हमको फोन नहीं किया, ज्यादा आगे आ रहा है इसीलिए हम काम नहीं कर, वो हमको लास्ट में जाते थे बोले भैया हम मिले उले ना आए रहे, हम देखे आए रहे कि कितना आदमी आवता, ये नो 20 आदमी बानी जरूर सब हो गई लतने करब। और गलत नहीं बोला, वो मुझे बुरा नहीं लगा उनकी बात, वो एकदम सही आईना दिखा के गए। बट याद रखिए ये सब की जिम्मेदार हम है, इसको बेहतर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो हमारा जो कार्यकर्ता बैठक हो इसमें अपना गुणगान नहीं, अब हम बताने लगे हम कई इनकाउंटर किए, कई जिला में एसपी रहे, हम ये सब बोल के क्या होए, काम की बात की जाए। तो आप सबसे भी यही अपेक्षा रहेगी कि आप जब अपनी बात रखें तो ये मत बोले कि हम इस पार्टी में ये किए, हम वहां जाके तरारी में काम किए, ये सब मत बोलिए। आप बताइए संगठन मजबूत कैसे होगा, आप बताइए कि संगठन का विस्तार कैसे करेंगे, आप बताइए कि वोट कैसे लाएंगे, आप बताइए कि मेरा सपना है कि छपरा के लिए हमको ये करना है, सारण के लिए ये करना है जो नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार बनना जरूरी है। सरकार बन जाएगा तो मेरे सपने का सारण में बना पाऊंगा। इसलिए ऐसी बातों को आपको पकड़ के बात करना है, तब हम काम की बात करेंगे। तो मेरी बात का बुरा नहीं मानना है, एक नेता दूसरे नेता से बात कर रहा है, मैं ये सोच के बोल रहा हूं मैं कार्यकर्ता से बात नहीं करता, मैं एक नेता दूसरे नेता से बात कर रहा है। एक वो लड़का बात कर रहा है जो बिहार के लिए अपनी पर्सनल जिंदगी कुर्बान करके आया है और ये मान रहा है कि यहाँ बैठा हुआ हर महिला हर पुरुष मेरे से या मेरे से बेहतर भाव से ओतप्रोत है, जो बिहार के लिए सर्वस्व करने को तैयार है। तो इस भाव से मिला जाए, आगे बढ़ा जाए। और मंच देने के लिए बहुत धन्यवाद, आप सबका सब कुछ के लिए धन्यवाद। 29 तारीख से मोटरसाइकिल लेके निकल रहा हूं, प्रशांत भैया पैदल पैदल घूम रहे हैं। अब भैया क्या है कि उनके पास बहुत धैर्य भी है और भैया मतलब मेहनती भी ज्यादा है हमसे, हम थोड़ा टाइम कम हम देना चाहते हैं, ज्यादा जगह देखना चाहते हैं। तो हम लोग 29 दिसंबर रविवार, यही 15 दिन भी नहीं है, मोटरसाइकिल लेके मेरे साथ जनसुराज के 100 लड़के पटना से निकलेंगे, पूरा होते हुए उधर से एकदम वहां से जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारा रोबा लगे पहुंचा। फिर तो ये लेते हुए पूरा बिहार कवर करके भागलपुर से नदी क्रॉस करेंगे और फिर जाके पटना में मिलेंगे, जब एक बहुत बड़ा महा रैली होने वाला है आप लोगों का, जनसुराज का, जो कि फरवरी मार्च में कभी होगा, जहां करीब 10 लाख लोग हम लोग जुड़ने वाले हैं, 10 लाख जनसुराजी। तो वो बाइक लेके वहां पहुंचना है। लेकिन इसमें ये क्यों आपको बता रहे हैं, हम तो करेंगे, हम पूरा 100 दिन गांव में रहेंगे, हम सोच लिए हैं, और गांव में रहेंगे, गांव में खाना खाएंगे, वहीं मतलब कल से जाए कुआं से नहाना धोना सब वहीं होगा और पूरी तरह से जमीन पे जिया जाएगा ये दिन। गांव गांव तक, हर ब्लॉक तक पहुंचेंगे आपके पास। लेकिन आपसे क्यों बोल रहे हैं ये कि हम अब की आपके नेतृत्व को ललकार रहे हैं कि जब हम सारण पहुंचे तो इसका नेतृत्व पूरा ये जनसुराज का है, मेरा पर्सनल बाइक राइडिंग नहीं कर रहा, हम ये पूरा का पूरा आपको दायित्व लेना है। ये पूरा मोटरसाइकिल का जो आएगा ये दायित्व आपका है, आप इसको रिसीव करिएगा आपके बॉर्डर पे। आप बताइए कहां लेके जाएंगे सारण में, आप बताइए कहां हमको रखेंगे, आप बताइए हमको कहां खाना खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, क्या बात करेंगे, किससे बात कराएंगे, कौन सा मुद्दा उठाएंगे, कैसे इस पूरे अपने दल को आप सारण की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं आपके नेतृत्व में। यहाँ कोई जनसुराज का प्रोफेशनल टीम नहीं आएगा। प्रशांत भैया कह रहे थे कि इतना लाख रुपया लगे, हम 1 रुपया ना लगे, पैसा लेके आना पड़ेगा जी आपके पास, खाना नहीं खिलाएंगे। तब हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग सोने का जगह भी इंतजाम करवा देंगे, कोई स्कूल हो, धर्मशाला हो, कुछ नहीं तो स्टेशन पे सो जाएंगे हम लोग। अब यही कराएंगे तो क्या करेंगे हा? और खाना के लिए हमको बोले, खाना के लिए व्यवस्था बोले काहे भैया, हमारे नेता नहीं है सारण में, है ना भाई, इतने नेता बैठे हुए हैं कि हम लोग को यहाँ पे 200 आदमी वो 250 आदमी करीब हम लोग अगर हैं तो 250 आदमी, हम तो 100 आदमी आ रहे हैं, एक तो घर में एक आदमी खाना खिला देगा, हो जाएगा काम खत्म। कौन सा बड़ा प्रेशर है कि नहीं? हम ऐसे जुड़ेंगे ना, हम ऐसे जुड़ेंगे। आप
ऐसा चाहते हैं कि या चाहते हैं कि हम लोग जन स्वराज का तंबू टेंट लेके आए, जन स्वराज प्रोफेशनल टीम करवाए, हम अपना लंगर चलाए, अपना व्यवस्था में आए, ये चाहते हैं, या तो ये चाहते हैं कि हम आपके व्यवस्था पे आए? किसके व्यवस्था पे? आपके व्यवस्था पे। जो चाहते हैं हाथ उठा के बताइए कि हम आपकी व्यवस्था पे आए। सर देख लीजिए सर, है ना, बस अपने अध्यक्ष महोदय को दिखाना चाहता था ये हाथ, कि बात नहीं मेरी, हम बोल रहे हैं, कोई यकीन नहीं कर रहा है कि हमारे नेता लोगों में दम है कि ये खुद वो चीज करवा सकते हैं। और यही चीज 29 तारीख को प्रूफ कर देना है कि हमारे जन स्वराज का नेतृत्व जमीन पर तैयार हो गया है। हम अपना कार्यक्रम खुद कर सकते हैं, हम वोट ला सकते हैं, जिता सकते हैं और बिहार बदलने की क्षमता रखते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जन स्वराज। धन्यवाद।